हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDE 108 का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के समझ लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है जो हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इस प्रश्न को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकें। दोस्तों, ये प्रश्न जो है हमेशा 20 नंबर का आता है और हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर देखे हैं उनमें यह प्रश्न कॉमन पाया गया है। तो मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा विथ हेडिंग, जिससे कि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सके। ओके, तो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन के आता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का वर्णन करो। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का वर्णन करो। तो प्रयोजन मूलक भाषा क्या है, इस बात को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, प्रयोजन मूलक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए हो उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जिस भाषा का प्रयोग हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं, तो ऐसे भाषा को हम बोलते हैं प्रयोजन मूलक भाषा। देखिए दोस्तों, हम जब घर में होते हैं तो उसमें जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा अलग होता है। जब हम साहित्य के क्षेत्र में भाषा का प्रयोग करते हैं तो साहित्यिक भाषा क्या होता है, अलग होता है। जब हम व्यवसाय के क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा क्या होता है, व्यावसायिक भाषा क्या होता है, बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा से क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यही है प्रयोजन मूलक भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा होता है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बोला जाता है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बोला जाता है। और प्रयोजन मूलक भाषा को हम निम्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। ओके, तो आप फिर से मैं बोलता रहा हूँ, प्रयोजन मूलक भाषा क्या है। प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा है जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य या किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऐसे भाषा को हम लोग बोलते हैं प्रयोजन मूलक भाषा। दोस्तों, एग्ज़ाम में आपके सामने प्रश्न बन के आता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप क्या है, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वह किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इस भाषा का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल से नहीं बोलूँगा क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि इसलिए मैं केवल हेडिंग ही बता देता हूँ, जिससे कि आप जो है अच्छे नंबर पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न बन के आता है आपके सामने, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है साहित्य के क्षेत्र। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों में सबसे पहला रूप का क्या है, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, साहित्य के क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो सामान्य बोलचाल की भाषा से क्या होता है, वो अलग होता है। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में हम प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस क्षेत्र में हम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो साहित्य से रिलेटेड हो। ओके, नेक्स्ट है वाणिज्य के क्षेत्र में भी हम प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग करते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में मतलब होता है व्यवसाय के क्षेत्र में। व्यवसाय के क्षेत्र में भी हम प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग करते हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में हम उन्हीं भाषा का प्रयोग करते हैं जो व्यवसाय से संबंधित हो। ओके, व्यवसाय के क्षेत्र में हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि साहित्यिक भाषा का अपना एक अलग भाषा होता है। वाणिज्य भाषा या व्यावसायिक भाषा क्या होता है, उसका एक अलग रूप होता है। इसलिए प्रयोजन मूलक भाषा जो है वह साहित्य के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है, वाणिज्य के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कार्यालय के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, कार्यालय के क्षेत्र में भी एक भाषा का प्रयोग किया जाता है जो केवल कार्यालय में ही बोला जाता है। अगर हम कार्यालय में या ऑफिस में केवल सामान्य बोलचाल की भाषा बोले, साहित्यिक भाषा बोले, व्यावसायिक भाषा बोले, तो उस भाषा का वहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए कार्यालय में कोई भाषा जब हम भाषा बोलते हैं तो वह भाषा कार्यालय से संबंधित होना चाहिए। वहाँ का किस ढंग से ऑफिस में भाषा का प्रयोग करना है, वह उस चीज़ को मनुष्य के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो पहला है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों में है साहित्यिक क्षेत्र में, दूसरा है वाणिज्य के क्षेत्र में, तीसरा है कार्यालय के क्षेत्र में। नेक्स्ट है विज्ञान और जनसंचार के क्षेत्र में। विज्ञान और जनसंचार के क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वे केवल वैज्ञानिक भाषा को ही समझते हैं, और उन लोगों के बीच में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वह वैज्ञानिक रूपी प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर साहित्यिक भाषा बोलेंगे तो नहीं कोई समझ पाएगा, वहाँ पे आप कार्यालयी भाषा बोलेंगे नहीं समझ पाएगा, वहाँ वाणिज्य के क्षेत्र में कोई भाषा बोलेगा तो नहीं समझ पाएगा। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में हमें केवल वैज्ञानिक प्रयोजनमूलक भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, जनसंचार के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, जनसंचार के क्षेत्र में भी हम प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, तो जनसंचार मतलब होता है कि सामान्य लोगों के बीच में जो होता है अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं जनसंचार भाषा। तो जनसंचार का भी एक अपना प्रयोजनमूलक भाषा होता है। ओके, नेक्स्ट है विधि और कानूनी भाषा के रूप में। सही बात है, वकील लोग क्या करते हैं, उन लोगों का एक अपना अलग भाषा होता है, मतलब कि कानून से संबंधित। तो वकील लोगों का जो है भाषा है वह प्रयोजनमूलक भाषा हो गया, उनका एक वकालत से संबंधित खुद का एक निजी प्रयोजनमूलक भाषा हो गया। तो कानूनी भाषा, और कानूनी भाषा भी एक तरह का क्या है, प्रयोजनमूलक भाषा है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के रूप में। सही बात है, मैंने फिर भी वैज्ञानिकों का भी एक निजी भाषा होता है। तकनीकी क्षेत्र में भी क्या होता है, एक अपना भाषा होता है। तकनीकी क्षेत्र कहने का मतलब अगर कोई बच्चा ITI करता है तो ITI में जो कुछ पढ़ाई होता है तो वे लोग अपना एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करता है तो पढ़ाई के वक्त स्टडी टाइम के वक्त क्या करते हैं, उन लोगों का अलग भाषा होता है, वे उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिस जो पॉलिटेक्निक से संबंधित हो। ओके, अब टीचर क्या करेगा, उसको साहित्यिक भाषा समझाएगा, कार्यालय भाषा समझाएगा या व्यावसायिक भाषा समझाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रयोजनमूलक हिंदी का भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में भी हम प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है तकनीकी के क्षेत्र में। तकनीकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जो मैंने पहले भी बोल दिया था, इसको आप अलग हेडिंग से लिख सकते हैं। तकनीकी के क्षेत्र में भी हम प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बस इतना तो रहने देता हूँ। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए अगर आप इसमें कुछ लिख पाए या ना लिख पाए, लेकिन हेडिंग अगर एग्जाम में आप लिखते हैं और उसके अंतर्गत 2 या 3 लाइन लिखते हैं तो जरूर आपको नंबर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप जो है इस हेडिंग को ज़रूर याद कर लें और इससे संबंधित जो है कुछ भी बना करके आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। ओके, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है और 20 मार्क्स के आते हैं। अगर आप इस प्रश्न को देख लेते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर जो बच्चे जो हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से उसी वीडियो को अपलोड करता हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्या होते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कॉमन होते हैं। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। और बस इतना आज के लिए, थैंक यू।